आपको रिपोर्टेड स्पीच में इतना तो पता ही है कि एक सब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट को कुछ बोलता है और जो वो बोलता है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे होते हैं। He had cried. Did you complete your work? If he had completed her work, तो मैंने क्या किया? Did को had। यहाँ लिखा था I, यहाँ लिखा है you। अब you हो गया आपका सेकंड पर्सन। अब देखो ये वाला मैंने आपको याद कराया था, आपको याद हो गया? हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू संस्कृत भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। ग्रामर सेक्शन में हर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस टाइम, बिकॉज ऑफ कोर्स एग्जाम आने वाले हैं और ग्रामर ही एक ऐसा सेक्शन है जहां आपके मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होते हैं। तो कम टाइम में ग्रामर को कैसे पढ़े, तो निधि मैम लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग 10-10 मिनट में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ रिपोर्टेड स्पीच इन 10 मिनट्स। आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपने तो रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा और आपको जल्दी से आज रिपोर्टेड स्पीच 10 मिनट में समझ आ जाएंगे। अगर तो आपने रिपोर्टेड स्पीच पहले नहीं किए हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो उतना समझ लिया तो भी काफी है। तो चलो करते हैं आज 10 मिनट में रिपोर्टेड स्पीच तैयार। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस आपको देती हूं और इसके बेस पे मैं कैसे आपको पूरे रिपोर्टेड स्पीच के सारे रूल समझाने वाली हूं, वो आज हम लोग देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये होता है कि आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर वाइज इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको समझा दूं और उसके ऊपर आप लोग ना जल्दी जल्दी समझते जाओ रूल्स कैसे कवर करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो आपको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, पता है ना सब लोगों को। रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। मतलब एक हमारा सेंटेंस होगा डायरेक्ट में, एक होगा इनडायरेक्ट में। अब ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस कैसा है हमारा? ये डायरेक्ट सेंटेंस है। एक डायरेक्ट सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं। लिख लो नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दे रही हूँ। एक डायरेक्ट सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको मैं क्या बोलूंगी? रिपोर्टिंग वर्ब। एक हो गया मेरा कंजक्शन, इसको मैं क्या बोलूंगी? ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट, इसको मैं बोलूंगी कंजक्शन। और ये हो गया यहां से लेके यहां तक जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है ना, उसको मैं बोलती हूँ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? चलो फटाफट से मुझे तीनों पार्ट्स का रिवीजन बताओ। पहला पार्ट का नाम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे का क्या है? कंजक्शन। तीसरे का क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। मैम ऐसे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे आने वाले रूल्स हम इसी के बेस पर सीखेंगे, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में इतना तो पता ही है कि एक सब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट को कुछ बोलता है और जो वो बोलता है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे होते हैं। 3 पार्ट्स हो गए। अब जब भी आप कोई भी रिपोर्टेड स्पीच करोगे बच्चों, तो उसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी वो 3 चीजें होती है? एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, जो होता है सेड टू। ठीक है, तो हमको ये जो सेड टू है ना, इसको चेंज करना रहेगा। दूसरा हमारा होता है कंजक्शन लगाना, क्या कंजक्शन लगाएंगे? तीसरा हमारा होता है प्रोनाउन चेंज करना, क्या प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा? यस, तो कैसे? चौथा होता है हमारा टेंस चेंज करना। तो बस हर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको ये 4 चीजें पता हैं कि भाई सेड टू को किस में कन्वर्ट करें, कंजक्शन क्या लगा दें, प्रोनाउन किस तरीके से चेंज हो जाएगा, और टेंस, और एक टाइम एक्सप्रेशन की टेबल भी होती है। अगर आपको एक टाइम, ये भी लिख देती हूँ, चलो, एक टाइम एक्सप्रेशन की टेबल होती है। तो अगर हम ये 1 2 3 4 5 चीजें कर लेते हैं ना, तो समझो हमें रिपोर्टेड स्पीच पूरी तरीके से आ गई। तो बस वही मैं आपको समझा रही हूँ, जल्दी जल्दी से आपको सारे रूल्स बता दूंगी। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला जो सेड टू है, अगर हमको इसको चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? हम से टू को लिखेंगे टेल में, सेज टू को लिखेंगे टेल्स में, विल से टू को लिखेंगे विल टेल में, सेड को लिखेंगे एज इट इज। सेड कभी भी चेंज नहीं होता बच्चों, पर सेड टू होता है। यस, सेड टू को हम लिखेंगे टोल्ड में, आस्क्ड को लिखेंगे आस्क्ड में। क्लियर हो गया बच्चों सब लोगों को ये वाली चीज? से टू टेल, सेज टू टेल्स, विल से टू विल टेल, सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड और आस्क्ड का आस्क्ड। ये क्या हो गए हमारे लिए? रिपोर्टिंग वर्ब को हमें कैसे चेंज करना है वो हम सीख गए। कर लोगे इतना? चलो, जो भी सेंटेंस में जैसे भी लिखा होगा एज इट इज चेंज करना। पॉइंट नंबर 2, कंजक्शन सीखते हैं। अब देखो हमारे पास कितनी तरीके के सेंटेंस हो गए टोटल, मैं सारे यहाँ लिख के लाई हूँ, बस हमें इनके आगे कंजक्शन लगाना सीख लेना है। अगर तो मेरा स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होगा तो मैं वहां दैट लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी बच्चों? दैट।
अगर तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा बट यस नो टाइप वाला, तो वहां मैं लगाऊंगी इफ। अगर तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्वेश्चन वर्ड वाला, तो मैं वहां लगाऊंगी वही क्वेश्चन वर्ड जो वहां सेंटेंस में लिखा होगा। एक्सरसाइज करेंगे तब सिखा दूंगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर लेट वाले हैं तो वहां लगेगा टू। लेटस वालों में बताओ क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं। लेटस वालों में क्या कर देते हैं, दैट। एक्सक्लेमेटरी में दैट, दैट्स इट। अगर आपको इतना आता है तो आप अपने रिपोर्टेड स्पीच इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो लिख लो, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। और अगर याद है तो रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब लोग, ठीक। चलो अब तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई बेटा, प्रोनाउन की। अब मैं सीखूंगी अपने प्रोनाउन चेंज करना। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी ना, टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन हम लोग चेंज करना सीखेंगे। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस कैसे चेंज करने होते हैं मैम? टेंसेस चेंज करना सिंपल है, सारे प्रेजेंट वाले जो है वो सब पास्ट में चले जाते हैं और जो पास्ट वाले हैं वो भी पास्ट में रहते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट है तो वो चला जाएगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीट कोड दे दूंगी जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली बस दैट्स इट, यही आता है। ये 3 टेंसेस इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को अभी चीट कोड में सिखाने वाली हूँ बच्चों। तो हमको क्या सीखना है, टेंसेस की टेबल मैंने आपको दी थी, अब एज इट इज उसको लर्न करना बाद में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मान लो आपके सेंटेंस में वर्ड लिखा है डिड, मतलब वो डिड से शुरू हो रहा है, ठीक है। होगा जैसे शी सेड टू हिम डिड यू कंप्लीट योर वर्क, ऐसे लिखा होगा। ऐसे सेंटेंसेस में जब भी आपको डिड दिखे आपको उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कर पाओगे इतना तो बताओ मुझे जल्दी से। Why did you cry? So he had cried. Did you complete your work? If he had completed her work. तो मैंने क्या किया, did को had में कर लोगे। अगर आपका तो क्वेश्चन डू से कभी भी शुरू होगा तो उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये मैं चीट कोड बता रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का एग्जाम आपका आता है। इसमें क्या करते हैं हम, लिखा होगा डू यू नो दिस, इफ आई न्यू दिस। तो अगर मैंने यहाँ नो लिखा होगा तो यहाँ आके वो नो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और मैंने कौन सा इंपॉर्टेंट बताया आपको, प्रेजेंट परफेक्ट का तो और इजी है। यहाँ हैज लिखा होगा, हैज को आपने हेड में कर देना है। मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हो आप, इस तरीके के ही आपके पेपर में आते हैं। क्लियर हो गया? चलो इसके अलावा अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में। अगर मेरा टेंस फ्यूचर में है तो वहां मुझे 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक विल एक शैल। विल को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ वुड में, शैल को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ वुड में। शुड में नहीं करेंगे, वुड में करेंगे, याद रखेंगे। उसके अलावा ये है आपकी मॉडल वर्ब। कैन की पास्ट हो जाएगी कुड, मे की पास्ट हो जाएगी माइट, ठीक है। मस्ट की पास्ट हो जाएगी हैड टू और हैव टू की भी पास्ट हो जाएगी हैड टू। बन गया भैया, ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये मैंने बेहतरीन तरीके से आपको रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी बता दी फ्यूचर में। तो देखो हमने टेंस चेंज करना सीख लिया, यस। हमने कंजक्शन लगाना सीख लिया, यस। हमने सेड टू को कन्वर्ट करना सीख लिया, यस। 2 चीजें रह गई हैं, प्रोनाउन चेंज करना रह गया है और टाइम एक्सप्रेशन की टेबल। तो उसमें तो कुछ नहीं करना, आपको टेबल याद करनी है, हियर का देयर, कम का गो, दीज का दोज, दिस का दैट, तो वो तो आप कर लोगे इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आपका प्रोनाउन की बारी और रह गई है, बस आपको प्रोनाउन और समझाना है मुझे कि प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। उसके लिए आपको प्रोनाउन पता होने चाहिए। देखो प्रोनाउन में हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इनके हिसाब से रूल समझ लेंगे। 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक ही वर्ड चेंज है, एक आई और एक यू। प्रोनाउन चेंज है क्योंकि आपको रूल सिखाना है। अगर मेरा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बात करूं तो वो मेरे पास होते हैं, सॉरी, आई एंड वी, 2 होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मेरे पास कौन कौन से हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन मेरे पास कौन सा है, यू। थर्ड पर्सन मेरे पास में कौन सा है, ही, शी, इट एंड दे। ये मेरे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गए। क्लियर हो गया? तो मेरे पास में 3 पर्सन प्रोनाउन है। अब इन्हीं के बेस पे मैं आपको रूल सिखाऊंगी। याद है फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बोला था, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब।
इसको क्या कहते हैं? कंजक्शन। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसी बेस पे अब आपने सीखना है कि किस चीज को कैसे चेंज करेंगे। तो ये वाला मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहां से। आप देखो यहाँ पे अब ड्राइंग होने वाली है, आप लोग अच्छे से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। तो करना क्या होता है प्रोनाउन चेंज करने के लिए, ध्यान रखो अगर यहाँ कभी भी आई है तो 90% चांसेस है कि आई यहाँ आई नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? एक डायग्राम बना रही हूं, उसको देख लेना, वो माइंड में रख लेना। अगर यहाँ आई है तो हमें यहाँ जाना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, जा पाएंगे? अगर यहाँ आई है तो हमें यहाँ जाना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। अगर यहाँ बी है तो भी सेम, आई एंड बी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। और जैसे ही आप सब्जेक्ट के पास जाएंगे, अब देख लीजिए वहां लड़की का नाम है तो भी शी लिखेंगे, ऑलरेडी शी लिखा हुआ है तो भी शी लिखेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा? शी सेड टू हिम, ठीक है, दैट, कंजक्शन लगाना तो मुझे आता ही है, तो मैं बोलूंगी शी सेड टू हिम का हो जाएगा शी टोल्ड हिम। चलो लिख देती हूँ पूरा, शी टोल्ड हिम दैट शी, जो मैंने आपको अभी भी सिखाया है, अभी अभी पीछे सिखाया था, हैड हो जाएगा, bought, BOUGHT, a new dress। बन गया भाई? कर पाओगे इतना बेहतरीन तरीके से। आप देखो दूसरा करते हैं। She said to him, comma inverted comma open, you have bought a new dress। डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंसेस में? यहां लिखा था I, यहां लिखा है you। अब you हो गया आपका सेकेंड पर्सन। अब देखो ये वाला मैंने आपको याद कराया था, आपको याद हो गया ना? इसका देखो, जब यू लिखा होगा तो यहां जाना है, मतलब कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू होगा तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाना है। कर पाओगे इतना? आई होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाना है, यू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाना है। इजी है। तो अब यहाँ लिखा है हिम, हिम होता है लड़के के लिए, तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा ही, एज इट इज रहेगा बाकी सब। तो शी told him that he had bought a new car। तो इस I के नाम पे यहाँ she हो गया था, U की वजह से he हो गया था। अब डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अकॉर्डिंगली आपको करना है। आई होप समझ आ गया होगा, सीसी बोलेंगे चैट सेक्शन में अगर क्लियर है तो। अब आप बोलोगे मैम थर्ड पर्सन का क्या करें? तो थर्ड पर्सन सेज दैट आई डोंट नीड अ चेंज। तो अगर यहाँ ही लिखा होगा तो ही रहेगा, शी लिखा होगा तो शी, मतलब हमें जाना नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन मींस किसी और की बात हो रही है ना? दे लिखा होगा तो दे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू हिम he has bought a new car, तो मैं बोलूंगी she said told him that he has bought a new car। तो अगर यहां भी he होगा तो यहां भी he होगा। क्लियर है? सीसी बोलेंगे, प्रोनाउन मैंने आपको समझा दिया। आप देखो ये हो गया मेरा क्या, रिपोर्टेड स्पीच की टाइम एंड एक्सप्रेशन। टुडे का दैट डे, नाउ का देन, यस्टरडे का द डे बिफोर, अगो का बिफोर, लास्ट वीक का द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, टुमारो का द नेक्स्ट ईयर, हियर का देयर, दिस का दैट, दिस का दूस। बन जाएगा? इजी है आपके लिए, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो आप कर लोगे, मैं लास्ट में एक्सरसाइज भी देके जाऊंगी, सब लोगों को सॉल्व करनी है, आंसर मुझे चैट सेक्शन में देना उसका, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो यस नो टाइप वाले होते हैं वहां कंजक्शन और सेट टू मैं बताती जा रही हूँ, आप लोग को प्रैक्टिस करनी है बाद में। सेट टू किसमें कन्वर्ट होगा जल्दी बताओ? आस्क्ड में। किसमें होगा? आस्क्ड में। कंजक्शन क्या लगेगा? इफ। कब? जब ये यस नो टाइप वाला है। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला हुआ मैम तो क्या करना है? यहां लगाओ आस्क्ड, और आपका कंजक्शन में क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ। क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ का क्या मतलब हो गया? मान लो यहाँ पे मेरा हाउ लिखा है तो हाउ लिखूंगी, वाई लिखा है तो वाई लिखूंगी, दैट लिखा है तो दैट लिखूंगी, जो भी लिखा है अकॉर्डिंगली मैं चेंज कर दूंगी। एक्सरसाइज करोगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेट टू किस में कन्वर्ट होता है? सेट टू कन्वर्ट होता है ऑर्डर्ड, ठीक है, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड। कर पाओगे? कंजक्शन क्या लगता है? कंजक्शन लगता है टू। हो जाएगा इतना आप लोगों से? चलो लास्ट में एक्सरसाइज दूंगी, सॉल्व करना। लेटस वाले सेंटेंसेस में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। लेटस में यहां लिखेंगे सजेस्टेड। देखो मैं प्रैक्टिस करा रही हूं आपको रूल्स की, ये पीपीटी चाहिए तो ये भी मिल जाएगी। सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, ठीक है। कंजक्शन क्या लगेगा? कंजक्शन लगेगा दैट। एक चीज याद रखेंगे,
कभी भी लेटस लिखा होगा तो उसको कट कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे दे शुड या वी शुड में, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये देखो यहां मैंने आपको रूल समझा दिया, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। आगे बढ़े, लेटस वाले सेंटेंसेस तक ही आपका आएगा, एक्सक्लेमेटरी अभी तक तो आई नहीं है, तो आई एम श्योर कि नहीं आएंगे, इसलिए इस वीडियो में मैं उनको कवर नहीं कर रही हूँ। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। अगर अब तक की सारी चीजें समझ आ गई हैं तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना। दैट इज इट। आई होप आपको रिपोर्टेड स्पीच क्लियर है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। आई एम हियर ओनली, आई विल हेल्प यू और सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। We'll meet you in the next video. Bye everyone and take care.